मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા પ્રભાવ નિયુત નિરાકાર. ચોથા ઉત્તમ શૌચ. चार आ गया ने. क्रोध से विरुद्ध उत्तम क्षमा, मान से विरुद्ध मार दो, माया से विरुद्ध सरलता, लोभ से विरुद्ध शौचता, निर्लोभता. यह चौथा दिन है. जो सम संतोष जलैण जो धोवै तिना मोह लो मल पुंजम भोयण गिद्धि विहीणो तस सूचितम हवे निर्मलम. मुनिની વ્યાખ્યા ને મુખ્ય તો એને જાણવું તો જોઈશે ને. मुनि का चारित्र धर्म में 10 प्रकार का धर्म जो आनंद दाता सुख स्वरूप सुखनो जेने जिसको अनुभव होता है उसको का उत्तम धर्म होता है. हाँ. जो मुनि संभाव कंचन ने त्रण बे ऊपर जिसको संभाव है, क्योंकि तो ज्ञेय है. कंचन हो कि तरण हो तिनका उनमें ठीक है ना ठीक उसमें है नहीं कोई. तो ज्ञेय है तो सब में संभाव और संतोष और आत्मा में आनंद की प्राप्ति करना ये संतोष. हाँ है संतोष એટલે આ રાગ ઘટાડીને સંતોષ એવી ઠીક, પણ मूल तो अतीन्द्रिय आनंद का प्रकट करना, उसे संतोष मानना. मैं सुख रूप हूँ, मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ. उसका नाम शौच धर्म, निर्लोभ धर्म कहने में आता है. तिना लो मल पुंजम. તૃષ્ણા અને લોભ ભવિષ્યની કોઈ પણ પદાર્થની ઈચ્છા એ તૃષ્ણા, લોભ વર્તમાન પ્રાપ્ત પદાर्थમાં इच्छा ये लोग. समझ में आया? भविष्य में पदार्थ मिलने की इच्छा ये तृष्णा, और वर्तमान प्राप्त पदार्थ में लोभ, उसका नाम है लोभ कहते हैं. दो को नल को धोवे
एक बात, भोजन की वृद्धि दूसरी तो है नहीं मुनि को। एक आहार है, हा, उस भी वृद्धि अतिचार रहित हो, उसको उस मुनि को चित्त निर्मल होता है, आनंद होता है, उसके उत्तम सौ धर्म होता है। लो संभावनी व्याख्या गई तो ये केवल आहार का ग्रहण है मुनि ने, उसमें भी तीव्रता नहीं, लाभ अलाभ सरस नीरस में संबुद्धि रहता है, तब उत्तम सौ धर्म होता है। वर्तमान लोभ का 4 प्रकार, जीवित का लोभ, आरोग्य रहने का लोभ, इंद्रिय बनी रहने का लोभ, इंद्रिय अनुकूल रहने का लोभ और उपभोग का लोभ। ये चारों अपने और अपने संबंधी स्वजन मित्र आदि के दोनों के चाहने से 8 भेद होता है। इससे जहां सभी का लोभ नहीं होता, आनंद 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 है, उसका नाम यहाँ शौच नाम पवित्र धर्म कहते हैं। अभी बात समझ में आया? ये चौथा बोल की बात हुई संतोष। જગ તરુ એટલે હૈયરું ગુણ ગણું ત્રાસુ ન હોય ગુણ ગણું એ ગુણના ગણ ત્રાસુ ન હોય તો તૈલો એવી કિંગ ધરી નિયસિર ઉપરી સોઈ। परमात्मा प्रकाश गाथा 6 उसका भावार्थ चलते हैं। यहां आया है, देखो मोक्ष की व्याख्या है। मोक्ष जगत में 4 प्रकार का पुरुषार्थ चलते हैं। एक पुण्य पुरुषार्थ, एक लक्ष्मी नो पुरुषार्थ पाप नो, अनेक भोगों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ ने काम त्रणनो पुरुषार्थ, पुण्य पाप नो पुरुषार्थ, बंधन नु कारण। ये त्रण थी रहित मोक्ष नो पुरुषार्थ, ये सुख नी प्राप्ति नो पुरुषार्थ। समझाय छे? धर्म अर्थ काम ने मोक्ष 4 पुरुषार्थ। धर्म शब्द पुण्य, शुभ भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, ये शुभ भाव नो पुरुषार्थ बंधनों कारण। पुण्य है पुण्य पण बंधनों कारण। अने लक्ष्मी नो पुरुषार्थ आ रळवू कमावू, धूड़ माटी समझवाय, धूड़ धूड़ ધૂળે કિંમતો નથી ને। 25,000ની વીટી પહેરીને નીકળ્યો હોય ને શેરીમાં કોઈ ન હોય બીજો શું કહેવાય ગુંડો, એ વીટી લઈને મારી નાખે। સુખનું કારણ છે ને બન્યો છે મુંબઈમાં બને દિલ્હીમાં એવા જાય ને વીટી પહેરી લો પછી 50,000ની નીકળ્યો ગુંડો મારી નાખીને રહી। સુખનું કારણ છે ને। અહીંયા તો બીજી વાત કરવી છે કે પૈસા માટે પ્રયત્ન કરવો એ પાપનો પ્રયત્ન છે, ये पाप का प्रयत्न है। भोग माटे प्रयत्न, विषयना भागना, ये पाप का प्रयत्न है।
और દયાદાન વ્રતના એ પુણ્યનો પ્રયત્ન है, ये ત્રણેય પ્રયત્નો बंध का कारण है, आत्मा ने नुकसान का कारण है। ताकि दुनिया करे कि गમે તે કરે કપૂર ભાઈ ક્યાંક દુનિયા બધી કરે છે એમ કે यहाँ परमात्मा जिनेवर देव जिनेश्वर परमात्मा एम कहते हैं कि मोक्षनो पुरुषार्थ करने लायक है। धर्मी जीव ने तो मोक्षनी भावना करने लायक है। ये मोक्ष कैसा है ये बात चलती है। मोक्ष में अनंत गुण है। जी आत्मा अनंत गुणना शक्ति नो सामर्थ्य तो पदार्थ है, उसकी पर्याय में इस शक्ति का विकास हो गया है पूरा। मोक्ष सिद्धमा मोक्ष में नमो सिद्धानम, इस सिद्ध में अनंत गुणनी पर्याय में विकास प्रकट हो गया है। समझाई से खाए કેટલાક એમ कहते हैं मोक्ष में गुण नहीं, उसको निषेध करते हैं। मोक्षनी दशा 9 तत्व में जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम समृद्धि जरा मन मोक्ष, तो मोक्ष तत्व कैसा है ये प्रतीत कराते हैं। समझ में आया? तो ત્યાં आनंद गुण है पर्याय में, अनंत 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 ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत ईश्वरता, इन अनंत स्वच्छता, एवी अनंत शक्तियों त्या विकास हो गया है। ये मोक्ष धर्मी जीव को करने लायक है। को मगन भाई आ बात तो ऐसा अथवा धूड़ पैसा 2-5 करोड़ ने धूड़ ने ये तो બધા પાપી પ્રાણી છે એમ કે છે। હે બોલ લોકમાં ગાંડા પાગલમાં તો બોલ બોલાય ને, લોક પાગલ છે સમજાય? અહીં તો વાત એવી છે। એ આ બધા કરોડોપતિ બેઠા લોકો વખાણે નહીં, पागल पागल ने वखाणे। आई परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनवर देव अथवा संतो दिगंबर संतो महा अनंत आनंदना अनुभवी ये जगत ने प्रसिद्ध करते हैं कि हे भाई मोक्ष ज इच्छा करवा लायक है, ये सिवाय कोई इच्छा करवा लायक કેમ કે મોક્ષમાં આનંદ ગુણ છે એમ કેવું છે। અહીં સુધી આવ્યું છે આપણે। પરદ્રવ્ય કા સંસ્કાર સરળતા નહીં ત્યાં આવ્યું છે વચમાં સંદીપભાઈ? ઝીણી વાત છે પ્રભુ। આ આત્મા જે છે વસ્તુ એની જયારે મોક્ષ દશા પરમ આનંદ ને આનંદ જ્ઞાન દશા પ્રગટ થાય હોતી है तब उसमें अनंत गुण है। परद्रव्य का संस्कार का उसमें अभाव है। क्या समझ में आया? जब यहाँ परद्रव्य का संस्कार राग द्वेष पुण्य पाप, ये परद्रव्य का संस्कार का मोक्ष में अभाव है, पर स्वद्रव्य का संस्कार है। क्या संस्कार देखो है? स्वभाव संस्कार ही है, क्या लगाया है परसों। आत्मा अनंत आनंद ने ज्ञान का सागर प्रभु आत्मा, तो उसकी पर्याय में मोक्ष में स्वभाव का संस्कार प्रकट हुआ है। अज्ञानी एम कहते हैं कि संस्कार पर का रह जाए तो मोक्ष नहीं, नहीं कहते कि पर का संस्कार है तो मोक्ष नहीं, पर स्व का संस्कार रहते हैं। कि अज्ञानी पर स्व का संस्कार का भी ना पाड़ते मोक्ष में। समझ में आया?
भगवान आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत ईश्वरता का समुदाय रूप स्वरूप, उसकी पर्याय में, दशा में, मोक्ष दशा पर्याय दशा है, उसमें आनंद गुण की व्यक्तता प्रकट होती है। सम्यक दर्शन में धर्मनी पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, प्रथम धर्मनी शुरुआत। तो इस सम्यक दर्शन में भी जितना भगवान आत्मा में गुण है, शक्ति है, सामर्थ्य है, इस सब गुण की शक्ति का, अनंत गुण का शक्ति का एक अंश व्यक्त रूप है सम्यक दर्शन में प्रकट होता है। समझाई से कहां જેને શ્રીમદ રાજચંદ્ર એમ કહે છે કે સર્વ ગુણાંશથી સંકિત, સર્વ ગુણાંશથી સંકિત. આપણે આમાં એમ કે છે टोडरमल जी रसपूर्ण चिट्ठी में कि जितना गुण आत्माना है ये सब गुण का एक अंश प्रकट થઈ ગયા છે. રસપૂર્ણ चिट्ठी टोडरमल मोक्ष मार्ग प्रकाश. समझाय છે કાંઈ? જેમ ચંદ્રની बीज उगे છે, बीज दुई, तो उसमें सब पर्याय की प्रकाश का अंश प्रकट किया है. पूनम हो तारे पूर्ण हो जाए. एम भगवान आत्मा जेमा अनंत अनंत संख्या एक गुण शक्ति पड़ी है, उसको सम्यक दर्शन जब होता है, धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला सोपान, जेने सम्यक दर्शन परमात्मा जिनवर देव कहे. ये सम्यक दर्शन में जितनी संख्या में गुण है अंतरात्मा में, सबकी एक अंश व्यक्त प्रकट हो जाता है. समझाई से खाएं? तो जे सम्यक दर्शन में सम्यक जैसा वस्तु का स्वरूप है, भगवान जिनवर देवे जे वस्तु आत्मा दिखा, वो तो आया था नहीं तो आगे. प्रभु तुम जान गरीती सौ जग देखता हो लाल. हे प्रभु आप सर्व जगत ने देखते हैं, केवड़ी परमात्मा ने कहते हैं. निज सत्ताएं शुद्ध सौने पेखता हो लाल. हे नाथ, हे जिनवर देव परमेश्वर परमात्मा, हमारा आत्मा ने आप निज सत्ताएं शुद्ध देखते हैं. आत्मा की शुद्ध सत्ता शक्ति शुद्ध है, उसको आत्मा भगवान कहते हैं. तो ऐसा शुद्ध आत्मा अलौकिक बातों से भाई आ कहीं बाहर नहीं है. एक तो पैसा ना तूफान, गांडपणा पागल, एमा वही विषय ना तूफान. स्त्रीओ अनुकूल हो, दीकरा अनुकूल हो, 5-25 लाख નું મકાન બનાવ્યું હોય ને હજીરો મોટો. હજીરાનો અર્થ એ છે કે જામનગરમાં નદીને કાંઠે લૂંટિયાવાળાને દાટવાના મકાનને હજીરો કે છે. અત્યારે છે આ જામનગર છે ને, નદીને કાંઠે મોટા આ લૂંટિયાવાળા નહીં હોતા, ટોપી વાળા લૂંટિયા, એને મરી જાય ને ત્યારે દાટે છે, એને હજીરો કહે છે. હજીરા મોટા હજીરા હોય છે. એમ આને મોટા હજીરા 5-50 લાખના મકાન મોટા હજીરામાં દટાઈ ગયો છે એ ભાન વિનાનો. સમજાણું કાંઈ? વાત નહોતી કરી હમણાં. ગોવામાં નથી અત્યારે એક વાણીઓ છે, ગુજરી ગયો આપણો જૈન હતો, સ્થાનક
2 અબજ ને 40 કરોડ એટલા પૈસા. શાંતિલાલ ખુશાલ એમની બેનની દીકરીઓ આપણે બ્રહ્મચારી છે, 64 દીકરીઓમાં. 2 અબજ 40 કરોડ, 61 વર્ષની ઉંમર. એની સ્ત્રીના હેમરેજ થયેલું બેભાન. એ મુંબઈમાં દવા માટે લઈ ગયેલા. મુંબઈમાં ત્યાં એને પોતાને 1:30 વાગે એકદમ દુખાવો બોલાવો ડાક્ટરને. ડાક્ટરને બોલાવે છે, આવે છે ત્યાં ભાઈ સાહેબ ભવાંતર હો ગઈ. એક ભાવ મૂકીને દૂસરા ભાવ રખડવામાં ક્યાં ગયો છે, રખડતો. હા હા હા. ડાક્ટર આયા પેલા ગયા ચાલી ગયા. ડાક્ટર હવે શું કરે, દૂર કરે, ડાક્ટર એ મરી જાય. હા હા. હે ક્યાં કરે ડાક્ટર. એની સ્ત્રીને હેમરેજ હતો, માટે ત્યાં આવેલા. એમાં મરી ગયો. હવે એ સ્ત્રીને જરી મહિના પછી ખબર પડી કે ધણી મરી ગયો. તે અહીંયા અસાજ હતી, હજી અત્યારે અસાજ છે. 13-14 મહિના થયા અસાજ બંગલામાં પડી છે. હે મરી ગઈ ક્યારે? હમણાં? હા 10-12 થયા. એમ મરી ગઈ. 13-14 મહિનાથી અસાજ હતી. ધૂળમાં કામ આવે નહીં તારા બંગલાના પૈસા. મહાણમાં પૈસા કામ આવતા છે ત્યાં. આ કે છે કે લક્ષ્મીનો પ્રયત્ન એકલો પાપ, ભોગનો પ્રયત્ન વિષયનો એકલો પાપ, દયાદાન ભક્તિ વ્રત પૂજા આદિનો પાપ પ્રયત્ન પુણ્ય બે બંધનનું કારણ હે. જ્ઞાની પુण्य पाप कहे. पाप पाप को तो सब कहे, પણ અનુભવી જીવ પાપ પુण्य ને પાપ કહે. હા હા હા, વાત આવી છે બાપુ જીનીભાઈ. પુण्य પણ એક સોનાની બેડી છે, પાપ લોઢાની બેડી, પુण्य સોનાની બેડી, પણ બેડી છે એ સિવાય અહીં તો મોક્ષના પુરુષાર્થની વ્યાખ્યા ભગવાન કરે છે. હા હા भाई तारे 3 पुरुषार्थ छोड़ी दे, छोड़कर मोक्ष का पुरुषार्थ कर, क्योंकि उसमें अनंत गुण है, अनंत आनंद है. सीध में अनंत अतीन्द्रिय आनंद है. तारा इंद्रियना विषयना सुखમાં તો કલ્પના તો ઝેર है, વિષયના સુખનો ભાવ તો ઝેર है. હા હા હા. सीधમાં તો અનંત અતીન્દ્રિય આનંદની લહેર ઉઠે છે. આ કે છે કે અતીન્દ્રિય આનંદના સુખનો જો સુખ ન હોય તો શિવ ભગવાન અનંત આનંદને ક્यों સેવે? એ પછી 7મીમાં કે છે. સમજાય કે અહીં 7મી ગાથમાં આવે છે. जी सिद्ध भी सेवी सोई. सिद्ध भगवान अनंत आनंद ने सेवते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं. आए कहते हैं कि परद्रव्य संस्कार सहता नहीं, मोक्ष भगवान परमानंद दशा प्रकट हुई, अपना शुद्ध चैतन्य पदार्थ उसकी अंतर अनुभव दृष्टि करके, इसका ध्यान करके जो मुक्त की दशा प्रकट हुई, उसमें परद्रव्य का संस्कार का बिल्कुल अभाव है. समझ में आया? स्वभाव संस्कार यह है, एकलो भगवान आत्मा, ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद शांति स्वस्थता ऐसी जो गुण है अंधी, उसका पर्याय में संस्कार है. છે એમાં છે કે નહીં? વચમાં છે. ત્યાં સુધી આવ્યું છું પરસું. સ્વભાવ સંસ્કાર ही है એટલું ના આવ્યું નથી. આજ परद्रव्य रूप संस्कार सर्वथा नहीं है, स्वभाव संस्कार ही है. આવ્યું નથી આજ.
हाँ हाँ, हજી तो मोक्ष क्या है नहीं खबर न મળે. આ દુનિયા મૂંડ ગાંડી પાગલ સંસારમાં મશગુલ મરીને કોઈ નરક ને ઢોરમાં જાય પશુ. ઘણા પૈસા તો ઢોરમાં જવાના પશુ નરકમાં ન જાય. કારણ કે માંસ દારૂ ન ખાય. કેમ આ વાણી આપણે કઈ માંસ દારૂ તો હોય નહીં. એના અત્યારે હારામાં તો હોય નહીં. હશે કયો છોકરા હોય નથી. હારા માણસને માંસ દારૂ તો હોય નહીં. કે માયા કપટ ને કુટિલતા અને એકલી મમતા. રળવું ને બીજા કરતા અધિકપણે ગણાવવું ને ગણ્યાથી કંઈક અમે વિશેષપણે થયા છીએ એમ જણાવવું. વિશેષ એટલા ધૂળમાં પૈસા ને આબરૂમાં એમાં ને એમાં મરી ગયો અનંતકાળથી. अरे रे चैतन्य जात ने जानवा एने प्रयत्न उसने के नहीं किया. हाँ ये परमात्मा कहते हैं भगवान हवे तो कर एवी मोक्ष ये दिशा ये माटी प्रयत्न तो कर. हाँ हाँ ये प्रयत्न भगवान आनंद नो नाद प्रभु आत्मा है. अत्यारे ये अतीन्द्रिय आनंदमय आत्मा है. परमात्मा स्वरूप है. भगवत स्वरूप आत्मा है अंदर. उसकी दृष्टि कर, उसका ज्ञान कर और उसमें लीन हो. ये मोक्ष का उपाय है. समझ में आया? अने उसका फल ही मोक्ष है. ये मोक्ष का ये मोक्ष की बात चलती है. परद्रव्य रूप संस्कार सर्वथा नहीं स्वभाव संस्कार है. जो मुंड इन गुणों का अभाव मानते हैं, मोक्ष में गुण का अभाव मानते हैं. अविशेषिक आदि मत है न मत, वे वृथा बकते हैं. यहां पर जब सम्यक दर्शन में गुण का नमूना पर्याय में आ जाता है तो सिद्ध की बात क्या करना. ये तो पूर्ण आनंद आनंद आदि शक्तिनी व्यक्तता परमात्मा सिद्धने થઈ ગઈ હોતી है. मोक्ष तो अनंत गुण रूप है. गुण शब्द पर्याय लेवी છે. गुण तो आत्मा में आनंद अनादिकाल का है, पर मोक्ष में अनंत गुण का अर्थ अनंती पर्याय. अवस्था सीध पण एक अवस्था है. संसार विकारी अवस्था है. मोक्ष मार्ग निर्मल अपूर्ण निर्मल अवस्था है और मोक्ष में पूर्ण निर्मल अवस्था है. गुण तो त्रिकाल है आत्मा में. अरे ये अनंत गुण के पर्याय सीध में अनंती पर्याय निर्मल अनंत हो गई. इस तरह निर्गुणवादियों का निषेध किया. जो सिद्ध में मोक्ष में गुण नहीं मानते हैं उसको निषेध किया. बौद्धमती जीव के अभाव को मोक्ष कहते हैं. वे बौद्ध से न बौद्ध चीन में न बौद्ध मत बड़ा है आचार्य. ये जीव का अभाव को मोक्ष कहते हैं. वे मोक्ष ऐसा मानते हैं जैसे दीपक का बुझना. दीवो है न दीवो दीपक, तो उसमें काजल है ना काजल, तो काजल जब नाश करना है तो सवा दीवो ही नाश हो जाता है. एम बौद्धमती कहते हैं कि जो उसका काजल का नाश करने जाओ तो दीवो भी नाश हो जाएगा. मोक्ष में मैल निकालना जाएगा तो चैतन्य का दीवो बुझ जाएगा. एवा अभिप्राय पीड़ा जगत में. तो परमेश्वर जिनवर देव मोक्ष कैसे कहते हैं उसकी बात चलते उससे विरोध का निषेध करते हैं. एवा मत है ना जगत में बड़ा. जीव का अभाव वही मोक्ष. ऐसी बौद्ध की श्रद्धा का भी तिरस्कार किया. ये बौद्ध की श्रद्धा ऐसी है तो झूठी कहा.
લો ઓલો કે બહુથી મોક્ષ ગયા છે ને ભગવાને મોક્ષ ગયા છે. ચીમન ચક્કુ સ્થાનક છે ને મુંબઈ છે ને છાપા માર્યું આવા એના મોટા અગ્રેસર બૌદ્ધ બી મોક્ષ ગયા છે અને મહાવીર બી મોક્ષ ગયા છે. અહીં કે બૌદ્ધની શ્રદ્ધાનો તીર્થકાર કરીએ છીએ. હા હા દુનિયા આગળ વધી રખડવામાં. हाँ हाँ क्योंकि जो जीव का यह भाव हो गया तो मोक्ष किसको हुआ? जीव का यह भाव हो तो मोक्ष हुआ किसको? हाँ तो डराया नहीं क्या? हाँ 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 जीव का शुद्ध होना ही मोक्ष है. भगवान आत्मा पवित्र ना पिंड प्रभु आत्मा है. उसकी पर्याय में पवित्रता शुद्धता पूर्ण प्रकट होना उसका नाम मोक्ष है. हाँ 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 मोक्ष कहीं बाहर से आता नहीं. अंतर में जो शक्ति पूर्ण मुक्त स्वरूप है दरेक आत्मा की मुक्त शक्ति अंदर में है. मुक्त रूपी है. उसका आश्रय करने से पर्याय में मुक्त दिशा होती है. ये शुद्ध होना मोक्ष है. अभाव होना मोक्ष है नहीं एम कहते हैं. समझ में आया? हाँ अभाव कहना वृथा है. सांख्य दर्शन वाले ऐसे कहते हैं कि एकदम सोने की अवस्था वही मोक्ष. सोने का सोई जाना ऊंघ में सोई जाना है ना ऐसा न मोक्ष. उसमें चैतन्य नहीं कोई है नहीं उसमें. हाँ एकदम सोने सोने की समझे या सोनू એટલે સોનું नहीं सुई जाने की अवस्था वही मोक्ष है. जिस जगह न सुख है न ज्ञान है ये अज्ञानी ये मानते हैं. मोक्ष में नहीं सुख नहीं है ज्ञान. ऐसी प्रतीति का निवारण किया. ऐसी श्रद्धा का निषेध किया कि तेरी श्रद्धा झूठी है. तुम मोक्ष को जानते हैं नहीं. हाँ हाँ न्यायिक ऐसा कहते हैं जहां से मुक्त हुआ वहीं पर तिष्ठता है. न्यायिक का मत है जब पंखी का पंख टूट जाए तो पंखी ત્યાં रहते हैं. ऐसे मोक्ष होता है तो अज्ञान का रे एम कहते हैं. उसको गमन नहीं करता. न्याय का कथन का लोक शिखर तिष्ठा. भगवान तो कहते हैं मोक्ष तो लोक में शिखर पर है. यहाँ मोक्ष होता है लोक शिखर ऊपर जाते हैं. ऊपर है लोकनागरी सिद्ध अनंता सिद्ध. तो यहाँ मोक्ष होता है यहाँ पूर्ण आनंद की दशा. यह आत्मा लोक शिखर पर रहते हैं. अनंत सिद्ध परमात्मा नमो सिद्धानम अनंत सिद्धो लोक ने अग्रे रहते हैं. वो लोग को कहते हैं कि ना जहां मोक्ष होते हैं ત્યાં रहते हैं. झूठे. ये मोक्ष जानते हैं नहीं. वचन से निषिद्ध किया. जहां बंधन से छूटता है वहां वह नहीं रहता. दृष्टांत देते हैं. बंधन से छूटता है क्या नहीं रहता. यह पृथक दिखने में आता है. जैसे कैदी कैद से जब छूटता है कैदी तो बंदी गृह से छूटकर अपने घर की तरफ गमन करता है कि न्याय रहते हैं बंदी गृह में. समझ में आया. कैदी बंदी गृह में से छूटते हैं तो अपने घर को जाते हैं. ऐसे निज घर निर्वाण है. मोक्ष निज घर ही निर्वाण है. अपना निर्वाण यहाँ हुआ तो निज घर ऊपर क्या जाते हैं. समझ में आया. पशु भी जंगल में जाते हैं सारा दिन और सांझ को आते हैं तो अपना घर में आते हैं. घर में आते हैं ना बारना बंद हो तो माथू मारे. शहर में से बाहर निकलते हैं ना पशु जंगल में चरते हैं. सांझ को आवे घर ना 5-25 जो हो तो बारना बंद हो खबर न हो मानस ने टाइम थी माथू मारे. जाओ घर में जाना है घर में जाना है.
एम आत्मा बंदी ग्रह ज्ञान में से छुटकर, पुण्य पाप का बंधन से छुटकर अपना निज ग्रह आनंद उसमें जाते हैं। समझ में आया? अरे आई बात हो गया। विशेष कहेगा वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।